अक्टूबर माह की 19 तारीख से खुलने वाले हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार। ऐसा ही गोचर गुरु बृहस्पति का होने वाला है और इस गोचर का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर कैसे होगा, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इसमें वीडियो में बात कर रही हूं गुरु बृहस्पति के होने वाले कर्क राशि में यानी उच्च की राशि में होने वाले गोचर के प्रभाव के बारे में। देखिए, जब भी कोई ग्रह उच्च स्थिति में होता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो क्षमता है ना देने की, वो चरम सीमा तक पहुंच जाती है। और अब 19 अक्टूबर से गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो क्या होगा? ऐसा ग्रह जो बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है, आर्थिक स्थिति के कारक हैं, धन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, ज्ञान के, अध्यात्म के और आपकी संतान, शिक्षा, विवाह के कारक कहे गए हैं। अब इनका अपनी उच्च की राशि में जाना, कर्क राशि में जाना, तो ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बनने वाला है। और ये गोचर होगा कब? ये होगा 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये रहने वाले हैं अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में। ये टाइम पीरियड काफी कम समय का है, लेकिन क्योंकि गुरु अभी बड़ी तेज गति से चल रहे हैं, इनको बोलते हैं अतिचारी गुरु। सब जब वर्ष की शुरुआत हुई तो वृषभ राशि में थे, उसके बाद ये मिथुन राशि में आ गए और अब फिर एक बार इनका राशि परिवर्तन कर्क राशि में होगा। लेकिन ये परिवर्तन काफी अहम है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर इनके छठे भाव में है, लेकिन छठे भाव में गोचर है और छठे भाव में गुरु की उपस्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में है और उच्च का ग्रह रिजल्ट तो देगा ही देगा। अब क्या रिजल्ट देगा, क्या सकारात्मक बिंदु होने वाले हैं आपके जीवन में इस दौरान, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। गुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो ये आपके दूसरे भाव के स्वामी है, ये आपके लाभ भाव के स्वामी है, यानी कि धन भाव हो गया और इनकम का हाउस हो गया। यानी धन देने वाले भी ये हैं और जोड़ने वाले भी ये हैं, संचित करने वाले भी ये हैं। और जा कहाँ रहे हैं? छठे भाव में। छठा भाव क्या है? छठा भाव है आपके रोग, रिपु, ऋण का, कंपटीशन का, सेवा का, यानी नौकरी का भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये धन स्थान का स्वामी उच्च अवस्था में जब छठे में गया तो ये एक पॉजिटिव बिंदु हो गया आपके जीवन के लिए। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है आपकी प्लेसमेंट के लिए। आपके जो ये गुरु की पोजीशन है, ये शासन प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए अच्छी रहेगी। अब गुरु का जो गोचर है ये क्या? ये आपके आत्म अनुशासन को बढ़ाएगा, ये आपकी जिम्मेदारियों की तरफ आपको प्रेरित करेगा, इसके आपकी दिनचर्या सुधरेगी, आप अपने हर एक कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ये जो 6th हाउस है ना, ये आपके रूटीन को भी दिखाता है, कैसे आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। और अगर आपने अपने रूटीन पर ध्यान दे लिया, अपने मैनेजमेंट पर ध्यान दे लिया, तो यकीन मानिए ये गोचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और खास तौर से उनको जो जॉब कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या सुधर जाएगी। इस दौरान दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये समय आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का भी है। वैसे तो आप ऊर्जावान रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने जो अपनी हेल्थ है ना, उसको आप जितना अधिक फोकस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको उसके द्वारा देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही देखिए, ये लाभ का स्वामी भी है, इनकम हाउस का स्वामी भी है, उच्च का हुआ है तो लाभ करवाने का काम तो करेगा ही करेगा। धन भाव का स्वामी उच्च का है तो बचत भी कराने में कामयाबी आपको हासिल करेगा। यानी कि जो धन आपके पास आएगा उसे संचित करने की तरफ चलेंगे आप। इसके अलावा इस भाव को कर्ज का भाव भी कहा गया है, छठे भाव को। तो अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी तरीके से आप लोन लेकर कुछ खरीदना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट आपका चल रहा था, तो उन लोगों को अच्छी सफलता मिलने का योग बना हुआ है। यानी कि कर्ज लेना या कर्ज चुकाना, दोनों ही तरीके से, दोनों ही दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि थोड़ी सावधानी आपके लिए जरूर बनती है। देखिए, गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं हर एक ग्रह के पास है, इनके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, एक 5वीं और एक 9वीं।
अब यहां से क्या होगा, छठे घर में बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि तो जाएगी 12वें घर पर, और एक दृष्टि जाएगी 10th भाव करियर हाउस पर, और एक दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर, यानी अपने ही घर को देखेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक धन कमाने के कई मौके आपको मिलने वाले हैं। कई मौके ऐसे मिलेंगे, देखिए विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, या आप किसी तरह मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां गुरु के गोचर के द्वारा बनी हुई हैं। आपके अपने परिश्रम से, आपके अपने परिश्रम के द्वारा आप अब आगे बढ़ पाएंगे। आपके अंदर सेवा भाव होगा, आपके अंदर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति रहेगी। और देखिए खर्चा भी होगा, लेकिन ये खर्चा किन चीजों पर होगा, अच्छी चीजों पर खर्चा होगा, शुभ कार्यों पर खर्चा होगा। गुरु देख रहे हैं ना 12वें घर को, तो 12वें घर से जुड़ी हुई चीजों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये शयन निद्रा का भी कहा गया है, ये सुख का भी है। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ गुरु का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कर्म स्थान पर भी गुरु की दृष्टि जा रही है, और कर्म स्थान पर गुरु की जब दृष्टि जाएगी तो अपने कर्म के प्रति आप पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। धन स्थान पर जाएगी तो परिवार के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। द्वितीय भाव धन का भाव भी है, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। तो धन की स्थिति अच्छी है, परिवार के साथ मेलजोल अच्छा है, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी चल रही थी, कोई वाद विवाद उत्पन्न हो गया था किसी भी चीज को लेकर, तो उस वाद विवाद को भी कम कर पाएंगे। उसमें भी आप बातों के जरिए, आपकी जो वाणी है ना, आपका जो संवाद कौशल है, उसमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और इसी संवाद कौशल की वजह से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे, अपने रिलेशंस को मजबूत कर पाएंगे। वहीं हम देखें बाकी आपका निजी जीवन में, आपका प्रेम जीवन हो गया, आपका वैवाहिक जीवन हो गया, तो इस दौरान प्रेम जीवन हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, तो ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी कही गई हैं। देखिए एक और चीज है कि आपको कुछ चीजों पर ध्यान भी रखना होगा, जैसे एक तो अनुशासित रहकर काम करना, अपने जो रूटीन है उसको अच्छे से फॉलो करना, इन चीजों पर ध्यान देना है। गरीबों की सेवा करना, किसी बुजुर्ग की सेवा करना, उनको पीली चीजें दान दें किसी बुजुर्ग को, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि बृहस्पति का गोचर जरूरत, देखिए सेवा का भाव है, छठा भाव जहां गुरु बृहस्पति गए हैं, तो जो आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, धार्मिक स्थल पर कुछ जाकर सेवा भाव करेंगे, चाहे आप कुछ स्टेशनरी का सामान बच्चों में बांट दें, पुस्तकें आप बांट दें, या आप मंदिर में धार्मिक स्थल पर पुस्तक बांट दें, तो ये क्या आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा। लेकिन गोचर बहुत अच्छा है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।